मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपने पिछले दिनों में ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए कितने क्वेश्चंस को आप हल कर पा रहे हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड, यहाँ हु आया है ना, तो किसने किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो वेदांता है, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, सेल है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ टाटा स्टील राइट ऑप्शन होगा। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। ये याद रखेंगे, हाँ जी याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या बात हो रही है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर विल द यूएस रिसेंटली इस्टेब्लिश अ माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर, कहाँ अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, तो कहाँ करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, हैती, क्यूबा, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो होगा क्यूबा, ठीक है ना। क्यूबा में इन लोगों ने क्या किया है, अपना प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने की बात की है, ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने। तो देखिए यहाँ पे बात है कि रिसेंटली कौन सा सॉल्ट रिकमेंड किया गया है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कौन सा सॉल्ट, तो पोटेशियम इनरिच्ड सॉल्ट को रिकमेंड किया गया है, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा जिसमें अच्छी खासी हो, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन से निपटने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम, यहाँ किसने की बात हो रही है, किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है। तो किसने की है, तो WHO ने की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टैरिफ अगेंस्ट यूएस, हाल में ही किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है, किसने की है। चाइना है, इजराइल है, मैक्सिको है, कनाडा है। सोचिए, तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि मैक्सिको ने किया है, ठीक है ना, मैक्सिको ने ये टैरिफ अनाउंस किया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली इंट्रोड्यूस एन एंटी कन्वर्जन बिल, कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। तो बताइए, आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में इसका जवाब ट्रिक कर रहा होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, राजस्थान। राजस्थान के राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की बात की है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का नाम, इन्हें क्या करना है, इन्हें धर्मांतरण को रोकना है, इसीलिए इसके विरोध में ये क्या करेंगे, तो विधेयक कानून बिल पास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में किससे अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। हाल में ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपके सामने फ़ोटो भी है, ठीक है, और ऑप्शन भी है। क्वेश्चन देखिए पहला ऑप्शन है सुरेश कुमार, राजेश निर्वाण, फिर आलोक वर्मा और अरविंद कुमार। तो आप खुद बताइएगा राइट ऑप्शन क्या लगता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजेश निर्वाण। तो ये जो आपके आपके सामने IPS ऑफिसर हैं, ये हैं राजेश निर्वाण और इन्हें ही सेलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे कि विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द MSME टीम इनिशिएटिव। हाल में ही MSME टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ ऑप्शन देखिए आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज मार्टियाज डे, शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 30 जनवरी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेजिंग फोक डांस, ठीक है ना, लेजिंग फोक डांस, ठीक है, ये जो न्यूज़ में रहा है, ठीक, ये
किस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये रखता है महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा, लेसिंग फोक डांस ये कहाँ से संबंध रखता है, तो ये संबंध रखता है महाराष्ट्र से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई स्पॉट, ठीक है ना, आई स्पॉट, एक तरीके से कहिए आई स्पॉट, ये जो पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है। आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इन्होंने लॉन्च किया है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पोर्टल्स को, ठीक। चलिए आगे देखिए बात क्या हो रहा है कि वेयर इज़ द नागोबा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये फेस्टिवल नागोबा जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागोबा जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन में है बस्तर छत्तीसगढ़, फिर केसलापुर तेलंगाना, और मंडला मध्य प्रदेश, फिर कहेंगे हम नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा वही जा रहा है कि ये कहाँ पे ये फेस्टिवल, ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे। देखिए इस फेस्टिवल में ऐसे कुछ लेकर जाते हैं, ये जो नाग जी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इनका ये लेकर जाते हैं, ठीक है, ऐसे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये आपका होमवर्क है। तो देखिए यहाँ पे कहा जाए कि हु रिसेंटली वॉन द आईसीसी विमेंस चैम्पियनशिप, किसने आईसीसी वीमेन चैम्पियनशिप का खिताब जीता, तो किसने जीता, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है ना। ये खिताब किसने जीता आईसीसी वीमेंस चैम्पियनशिप का, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एकदम ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है, किस वर्ष तक, ठीक है ना, कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हमें उत्पादन करना है, तो वो क्या होगा। देखिए ऑप्शन में 2028 है, 30 है, 35, 47, तो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो 47 होगा, ठीक है ना। 47 तक ऐसा इन्होंने यहाँ पे एम किया है, और ये एम रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि हमें 100 गीगावाट ये परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। आइए देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को, इसके लिमिट को, ठीक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से कितना कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये कितना किया गया है, 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बजट 2025 में किस स्टेट में मखाना बोर्ड सेटअप करने की बात की गई है। क्यों मखाना बोर्ड सेटअप करना है, कि मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए कहाँ पे मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, तो बिहार में की गई है, ध्यान में रखिएगा, बिहार में करना है मखाना बोर्ड की स्थापना। तो चलिए आज ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, आपने देखा, और इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।